प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। और मेरे सभी प्यारे साथियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शुभ शुभ, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्तों सभी को बहुत शुभ हो, एक एक चीज समझ में आए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए, एक एक शब्द समझ में आए। और जिस दिन भी आप पढ़ें, जिस समय भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, वो सब आपके लिए शुभ हो और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सिलेक्शन भी हो। सभी को बहुत सारा प्यार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्त। हालांकि मैं ये चीज समझ रहा था कि यार ब्लड रिलेशन को इतना रहने देते हैं, आज टॉपिक बदलने का पूरा मूड था मेरा, लेकिन बहुत मैसेज ऐसे रहे कि भैया नहीं, एक क्लास और करा दीजिए। ब्लड रिलेशन की एक क्लास और अगर हो जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक क्लास और करा दीजिए, तो मैं एक क्लास और ले आया हूं। हालांकि अभी एक टाइप और भी बची हुई थी, मैंने भी बाद में ध्यान दिया, जिसमें समीकरण कौन सा सही है ये चीज हमको चेक करनी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उस टाइप को भी आज कंप्लीट कर लेंगे। सही है? सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से आएंगे क्लास में और बताएंगे क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। ये तो कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, आपको कल भी तो मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे। बोलो क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? क्या कह रहा है, पढ़ेंगे ध्यान से। मेरे प्यारे वीर क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि क्या कह रहा है। सबसे पहले इसने बोला x@p। दुनिया की सभी चीजों को भूल जाओ, बस एट द रेट को पकड़ लो। एट द रेट कहां है? तो मैंने यहां पर बोला x@p मतलब k@l। इसका अर्थ है k l की बहन है, तो x@p का मतलब क्या होगा? x p की बहन है। मैंने कहा x बहन है तो माइनस हो गई, p की बहन है तो यहां पर p हो गया। कोई डाउट है इसमें? x p की बहन हो गई। आगे क्वेश्चन कह रहा है p%t, तो k%l का अर्थ है k l का भाई है, तो p t का भाई होगा। p भाई है तो प्लस हो गया, t का भाई है तो यहां पर t आ गया। कह रहा है t हैज m, तो k हैज l का अर्थ है k l की मां है, तो t m की मां होगी। t मां है तो माइनस हो गई, m की मां है तो m इसका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। मेरे प्यारे गुड्डा आगे बोला $m तो यहां पर $L का अर्थ है k l का पति है, तो m y का पति होगा। m पति है तो प्लस, y का पति है तो डबल लाइन का रिलेशन आता है विवाहित जोड़े के बीच में, और y कौन हो गई? इसकी पत्नी। m y का पति है तो y m की पत्नी होगी। सवाल ने कहा y हैज j, तो k हैज l का अर्थ है k l की मां है तो y j की मां होगी। y मां है तो माइनस है, j की मां है तो यहां पर j आएगा, और j@h, k@l का अर्थ है k l की बहन है तो j h की बहन है, j बहन है तो माइनस हो गई, h की बहन है तो यहां पर h आएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या इतनी सी बात हमें समझ में आई है? जल्दी से एक बार थम्स अप हो जाए, दिल भेज दो, कह दो कि भैया जो आपने डायग्राम बनाया है वही डायग्राम मैंने भी बनाया है। सवाल कह रहा है कि एच एम से किस प्रकार संबंधित है। मेरे प्यारे गुड्डा ये एच कौन लगता है एम का, ये क्वेश्चन है। क्या एच का जेंडर डिसाइड है? ये जो पिता आंसर बना रहे हैं, मेरी शब्दों को ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों को गौर करना मेरे वीर। ये जो पिता आंसर बता रहे हैं, तुम भूल गए मैंने तुमसे कहा था जो पहले आता है उसके लिए पूछा जाता है कि वो कौन है। पिता पता है इस सवाल का आंसर कब होता? जब ये क्वेश्चन होता कि एम एच से
किस प्रकार संबंधित है। अगर एम एच से किस प्रकार बोलता तब मेरे क्वेश्चन का आंसर पिता होता दोस्तों, लेकिन अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर पिता नहीं है। ये बात समझ में आई हो तो एक बार दिल फेंक दो, कह दो भैया गजब समझ में आ रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ कि आ रहा है समझ में। अगर गुड्डा एम पहले आता और एच बाद में आता तो मैं कहता एम पिता है, लेकिन यहां एम एच से नहीं पूछा था, एच एम से पूछा था, और एच का जेंडर डिसाइड नहीं है। एच बेटा है या बेटी है ये डिसाइड नहीं है। आंसर डी ऑप्शन होगा, पिता जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सब चीज समझा चुका हूं आप लोगों को। बात यहां तक ओके हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं मेरे शेर, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन इस बात की गवाही देना चाहिए कि ये तुम्हारी रगों में उतरता हुआ क्वेश्चन है, तुम्हारे सिलेक्शन की क्रांति लिखने वाला है। एक एक क्वेश्चन समझ में आने का मतलब ही यही होता है कि यार सिलेक्शन नजदीक आ रहा है, सिलेक्शन नजदीक आ रहा है। एक दिन में सिलेक्शन नहीं होता, मेहनत करने से एक दिन सिलेक्शन जरूर होता है। सुनो ध्यान से क्या बोलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है सुनेंगे ध्यान से। क्या बोला इसने, सवाल यहां पर ऐसे कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। समीकरण दिया, कह रहा है समीकरण को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद में ये देखो कौन सा समीकरण सही नहीं है, इन विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बताएंगे जल्दी से, गौर से सुनेंगे। गुड्डा क्या बोला इसने, बोला डी प्लस ई। मैंने कहा पहले ई को पकड़ो, ई कहां है। मैंने कहा ई कहां है, ये रहा। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो डी ई की पुत्री होगी। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा डी प्लस ई, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है तो डी ई की पुत्री होगी। अगर ये ई है तो ई की पुत्री का नाम डी होगा, और डी पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। डी पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। फिर बोला ई प्लस एफ, प्लस कहां है, ई प्लस फिर से यही है। ए प्लस बी का क्या अर्थ था, ए बी की पुत्री है तो ई एफ की पुत्री होगी। ई पुत्री है तो माइनस हो गई, एफ की पुत्री है तो यहां पर एफ लिख देंगे। फिर बोला कि एफ माइनस जी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो एफ माइनस जी का अर्थ होगा एफ जी का पति है, तो एफ प्लस हो गया। जी का पति है तो यहां पर जी को इसकी पत्नी बना देंगे। एफ जी का पति है तो जी एफ की पत्नी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है जी गुणा एच, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो जी एच की माता होगी। मेरे प्यारे गुड्डा इसका मतलब एच की बहन ई होगी, क्योंकि ई की माता भी तो जी है, तो एच की माता भी जी हुई। तो मेरे प्यारे दोस्त ई खुद एच की बहन हो गई। कह रहा है एच भाग आई, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एच आई का भाई होगा। एच भाई है तो प्लस आई का भाई है, तो यहां पर आई हो जाएगा। और आई माइनस जे, तो ए माइनस बी ए बी का पति है तो आई जे का पति होगा। आई पति है तो प्लस जे का पति है, तो जे कौन होगा, इसकी पत्नी होगी। कितने लोगों का सेम डायग्राम है बोल दो। मैं इसी में मेरे प्यारे दोस्त अपनी विजय समझूंगा कि मेरे प्यारे बहन भाई जो मैं सिखा रहा हूं वो सीख रहे हैं। एक बार जल्दी से बोलो, ये डायग्राम आपका भी था क्या? आपने सेम डायग्राम बनाया गुड्डा? क्या कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब 3 कथन इसमें सही है, एक ऐसा है जो सही नहीं है। पहला कह रहा है डी आई की बहन है। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर डी आई की बहन होती
तो डी और आई बराबर बराबर पीढ़ी में होते हैं। आप जानते हैं कि भाई और बहन बराबर पीढ़ी में होते हैं, लेकिन यहां पर डी और आई बराबर पीढ़ी में नहीं है, तो बहन तो हो ही नहीं सकती। तो पहला करेक्ट है, क्योंकि ये सही नहीं है। बाकी भी एक बार चेक तो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ई आई की बहन है, हाँ ई तो आई की बहन है, आई का भाई एच, एच की बहन ई, तो भैया की बहन अपनी भी बहन है। ई एच की बहन है, ई एच की बहन है। ई जी की पुत्री है, ई जी की पुत्री है। मेरे गुड्डा, मेरे भैया, मेरी बहन, मेरी लाडो, ए ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, और जो करेक्ट नहीं है वही करेक्ट है, क्योंकि हमसे पूछा ही ये था कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, हमसे यही तो पूछा था। तो मैं कहूंगा सीधा सीधा कि ये क्वेश्चन का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। यहां पर भी सेम यही चीज बोली गई है कि कौन सही नहीं है। यहां पर भी यही बोला कि कौन सही नहीं है। ये हमेशा यही पूछे कि कौन सही नहीं है, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सही है। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। मैंने कहा P प्लस क्यू, प्लस कहां है, ये रहा। A प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो P प्लस क्यू का अर्थ होगा कि P क्यू का भाई है। P प्लस हो गया, Q का भाई है, तो यहां पर Q आ गया। Q माइनस S, A माइनस बी का अर्थ है A B की पत्नी है, तो Q S की पत्नी होगी। Q पत्नी है तो माइनस S की पत्नी है, तो डबल लाइन आएगा, विवाहित जोड़े के बीच डबल लाइन आएगा। मैंने कहा Q S की पत्नी है तो S कौन हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा। S प्लस आर, A प्लस बी का अर्थ है A B का भाई है, तो S R का भाई है, S प्लस है ही R का भाई है, तो ये R आ गया। R गुणा L, A गुणा B का अर्थ है A B का पुत्र है, तो R L का पुत्र है, R पुत्र है, तो प्लस L का पुत्र है, तो L से नीचे R आएगा, और L भाग M, A भाग B का अर्थ है A B का पति है, तो L M का पति है, L पति है तो प्लस M का पति है, तो M इसकी पत्नी हो जाएगी। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। बताओ बात समझ में आई? जल्दी से बोलेंगे बात समझ में आई है। मेरे सभी प्यारे गुड्डा बोल दो, क्या यहां तक चीजें समझ में आई है? सवाल ने कहा कौन सही नहीं है, P S की पत्नी का भाई है। मेरे दोस्त S की पत्नी Q है और Q का भाई P है, तो पहला तो एकदम करेक्ट है। और जल्दबाजी में ये मत कह देना कि ले यही ऑप्शन राइट है। आपसे कौन सही है ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कौन सही नहीं है। दोस्तों दूसरा कह रहा है Q R के भाई की पत्नी है, R का भाई S है और S की पत्नी Q है, तो R के भाई की पत्नी ही होगी, तो ये भी करेक्ट नहीं है। M R की माता है, M R की माता ही तो है। R के पिता L की पत्नी M है, तो पिता की पत्नी माता ही होती है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो फिर बचा कौन? डी ऑप्शन, M Q की बहन है। सर M अगर Q की बहन होती तो क्या Q से एक पीढ़ी ऊपर होती? अगर M Q की बहन होती तो क्या एक पीढ़ी ऊपर होती? ना जी ना। करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे? डी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो मुझसे बताओ कि संदीप भैया मेरी समझ में ये शब्द नहीं आया, ये चीजें नहीं आई। और अगर डाउट नहीं है तो फिर एक बार प्यारे से दिल भेज दो और कह दो भैया एक एक शब्द समझ में आ गया। आप आगे बढ़िए और अब वो क्वेश्चन लेकर आइए जिनमें ऑप्शन के अंदर ये वाले समीकरण रखे होंगे और हमको बताना होगा कि कौन सा समीकरण दी हुई शर्त को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। बताओ जल्दी से।
सभी प्यारे दोस्तों बताएंगे जल्दी से। चलूं, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझते हैं, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बहुत ध्यान पूर्वक समझना और कमेंट एकदम स्टॉप कर देना, कमेंट को रोक देना और समझना क्या कह रहा है। सवाल को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल यहां पर क्या कह रहा है। सवाल में ये हमें समीकरण जैसे पहले दिए जाते थे वैसे ही दिए हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों बोल रहा है कि m का चाचा a है। सवाल कह रहा है m का चाचा a है और 4 मेरे पास समीकरण है। सबसे पहली बात, मैं पहले समीकरण को सॉल्व करूं, फिर मैं दूसरे को सॉल्व करूं, तीसरे को करूं, चौथा अगर सही है, मुझे सब चेक करने पड़ेंगे। तो इसमें कौन सी दिक्कत है, करने पड़ेंगे। लेकिन भैया क्या मैं फिर भी कोई अपनी ओर से माइंड सेट लगा सकता हूं? हाँ, एक क्लू है जो मैं आपको इसमें दे सकता हूं, एक वरदान है इस चीज का। वो क्या वरदान है, कमेंट एकदम 0 कर देना और ध्यान से सुनना। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए ताकि मैं इनमें से कुछ ऑप्शन को ऐसे कर दूं कि यार ये चेक करने ही बेकार हैं, ये चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है। सुनो ध्यान से, वो क्या है। जैसे मेरे प्यारे गुड्डा, इसने बोला कि एम का चाचा ए है। इसने बोला एम का चाचा ए है, तो मेरे प्यारे गुड्डा चाचा कौन है? चाचा कौन है? एम का चाचा ए है, तो चाचा ए है। इसका मतलब ए पुरुष होना चाहिए, अर्थात प्लस होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ए का जेंडर पुरुष वाला होना अनिवार्य है। अब ध्यान से सुनना, मैंने पहले ऑप्शन को देखा तो ए के बाद लिख रहा है भाग, और ये स्थिति बन रही है ए भाग डी। जरा ध्यान से थोड़ा सा माइंड पे क्लिक करना, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। कह रहा है ए भाग डी। मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे वीर, ये भाग है, ये भाग है। पी भाग क्यू का अर्थ है क्यू की बहन पी है। इसका मतलब क्यू की बहन पी है, क्यू भाग के बाद में है, तो बाद वाले की बहन पहले वाला है। भाग के बाद वाले की बहन भाग से पहले वाली है। क्यू की बहन पी है तो क्यू की बहन पी होगा। यहां भी भाग से बाद में आने वाले डी की बहन ए होगा। डी की बहन ए है, यही तो बना। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर डी की बहन ए है तो क्या ये ऑप्शन चेक करना उचित है? मुझे बस यस और नो में कह दो, क्या ये ऑप्शन चेक करना उचित है? मेरा तो जवाब है नहीं, क्योंकि भाई ए बहन बन चुकी है, ए महिला बन चुकी है, और आपने सपने सजाए थे ए को चाचा बनाने के। और जब ए अगर एक बार महिला बन गई तो क्या ए जीवन में भी चाचा बन पाएगी? चाची बन सकती है, चाचा नहीं बन पाएगी। चाची बन सकती है, चाचा नहीं बन पाएगी, तो मैं क्यों चेक करूं पहले ऑप्शन को? मुझे चेक ही नहीं करना। मेरे प्यारे गुड्डा, ए के बाद अगर यहां भाग है, मैंने इसे गलत कर दिया केवल इसलिए कि ए के बाद भाग है, तो भाई ए के बाद तो यहां भी भाग है, इसे भी तो गलत करना चाहिए, हाँ या ना? मेरे प्यारे गुड्डा सुनो, ए के बाद इसमें प्लस है। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब P प्लस क्यू का अर्थ क्या है? क्यू का पिता P है। क्यू का पिता P है तो P पुरुष होगा, ये बन सकता है। और यहां पर देखोगे तो A गुणा D, यहां गुणा का अर्थ A है, तो यहां पर भी बन सकता है।
केवल 2 ऑप्शन पहला और लास्ट वाला गलत हो चुके हैं। बी और सी को चेक करो केवल, और बी और सी में से जो सही है वही आपके सवाल का आंसर है। मैंने आपको ये क्लू बताया कि आप कैसे कुछ ऑप्शन को बिना चेक करे गलत कर सकते हैं। भगवान करे इस तरीके से पेपर में 3 ऑप्शन गलत हो जाए तो एक बचेगा, वही सत्य है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जब आपको चारों ही ऑप्शन चेक करने पड़े, एग्जामिनर कुछ ना कुछ टाका सेट कर दे कि भाई हो ही नहीं सकता, आपको चारों चेक करने पड़ेंगे। क्या पता एग्जामिनर क्लास देख के जाए, ये बड़ी बात तो नहीं है। एग्जामिनर क्लास देख सकता है हमारी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब ध्यान से सुनेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है ए गुणा डी। तो मेरे प्यारे गुड्डा पी गुणा क्यू का अर्थ है क्यू का भाई पी है, बाद वाले का भाई पहले वाला है, तो बाद वाले डी का भाई पहले वाला ए होगा, डी का भाई ए होगा, कोई डाउट नहीं है। डी का भाई ए होगा तो ए प्लस होगा। आगे सवाल कह रहा है डी प्लस एम। तो P प्लस Q का अर्थ है Q का पिता P है, प्लस के बाद वाले का पिता पहले वाला है, तो बाद वाले M का पिता D होगा, M का पिता D होगा तो D प्लस है, M का पिता होगा तो M इसका बच्चा या बच्ची, बेटा या बेटी होगी। सवाल क्या कह रहा है? सवाल लिख रहा है एम का चाचा ए है। क्या एम का चाचा ए है? एम के पापा डी हैं, डी का भाई ए है, हमारे पापा के भाई को हम चाचा कहते हैं। बात समझ में आई होगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार कह दो भैया, लाजवाब समझ में आया है। जल्दी से बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक एकदम समझ में हमें चीजें आ रही हैं? कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। ये कह रहा है कि एल के का पिता है। कैसे करूंगा इसे? सवाल कह रहा है एल के का पिता है। ध्यान से सुनेंगे कौन कौन से ऑप्शन गलत होने की कैटेगरी में जा सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन गलत होने की कैटेगरी में जा सकते हैं, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सवाल कह रहा है एल के का पिता है। मैंने पहले ऑप्शन को देखा, गौर से सुनना। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। गौर से सुनना गुड्डा, मैंने कहा एल के का पिता है। फोकस करो, एल पिता है, एल पिता है तो एल निश्चित रूप से पुरुष अर्थात प्लस होना चाहिए। अब एक बात बताओ, इसमें तो एल लास्ट में आ रहा है। अगर मैं एफ गुणा एल को सॉल्व करूंगा तो पता ये क्या बनेगा? गुणा का मतलब कह रहा है ए गुणा बी, ए बी का पिता है तो एफ एल का पिता बनेगा, एफ पिता बनेगा एल का, लेकिन एल इसका बेटा बनेगा या बेटी बनेगा? भैया एल का जेंडर डिसाइड ही नहीं हो पाएगा पहले ऑप्शन में। गौर से सुनेंगे, पहले ऑप्शन के अंदर एल का जेंडर डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि एफ गुणा एल का अर्थ होगा एफ एल का पिता है, एफ एल का पिता, क्योंकि गुणा पिता को दर्शाता है। अगर एफ एल का पिता है लेकिन एल कौन है, बेटा या बेटी, नहीं कह सकता। और जब एल का जेंडर ही डिसाइड नहीं है तो मैं कैसे कहूंगा कि एल के का पिता है? मां भी तो हो सकती है, हाँ या ना? डिसाइड नहीं, पहला ऑप्शन कह दो ना, गलत है। दूसरे पर आओ मेरे प्यारे गुड्डा, यहां एल के बाद, एल का ही तो खेल है, एल के बाद यहां पर माइनस दे रखा है, एल के बाद माइनस दे रखा है। मैं अगर माइनस को समझूं तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। मैंने कहा ए बी की बहन है तो एल माइनस एन का अर्थ एल एन की बहन होगी, एल एन की बहन होगी, एल एन की बहन होगी। और गुड्डा अगर एल बहन होगी तो क्या एल कभी भी पिता हो सकता है? क्या कोई बहन आज तक पिता बनी है? एल एन की बहन का मतलब है एल
पिता कभी नहीं हो सकता, तो ये भी तो गलत है। तीसरे पर एल के बाद में यहां प्लस लिख रहा है। प्लस का अर्थ क्या है? ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एल एफ का भाई है। यहां एल पुरुष है तो ये हो सकता है। और लास्ट में कह रहा है एल गुणा डब्ल्यू। गुणा का मतलब है ए गुणा बी, ए बी का पिता है तो एल डब्ल्यू का पिता है। यह भी हो सकता है, या तो सी या तो डी, इनमें से कोई एक करेक्ट है। और मेरे दोस्त ए और बी को चेक करना ही व्यर्थ है। तो इसका मतलब या तो सी है या डी है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम आंसर कमेंट में देख के बात करूं तो डी ऑप्शन सबसे ज्यादा है। 99.99% रविंदर कुमार मिश्रा ने गलत आंसर कर रखा है, बस उन्होंने सी बताया है। चेक करें एक बार डी ऑप्शन को, क्या दिक्कत है। कह रहा है एल गुणा डब्ल्यू। एल गुणा डब्ल्यू क्या बोला? एल गुणा डब्ल्यू। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एल डब्ल्यू का पिता है, एल पिता है तो प्लस हो गया, एल डब्ल्यू का पिता है। कह रहा है डब्ल्यू माइनस के, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, तो डब्ल्यू के की बहन होगी, डब्ल्यू बहन है तो माइनस के की बहन होगी। कह रहा है के प्लस एफ, तो ए प्लस बी ए बी का भाई है तो के एफ का भाई है, के प्लस हो गया एफ का भाई है, यहां एफ को लिख दो। कह रहा है एल के का पिता है। क्या एल के का पिता है? अगर के की बहन डब्ल्यू का पिता है तो के का भी तो पिता होगा। मेरी बहन के पिता मेरे भी तो पिता है, मेरी बहन के पिता मेरे भी पिता है। बाबू डी ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का। डी ऑप्शन भैया, मेरी बहन, डी ऑप्शन राइट है। क्या हमें इतना सा सवाल समझ में आ चुका है दोस्तों? क्या हमें कोई डाउट है इसमें? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पक्का करोगे? लो ये रहा क्वेश्चन, मुझे करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या राइट आंसर है। जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करो। बताओ भाई जल्दी। भैया गजब कर दिया, एक एक शब्द समझ में आ रहा है। गजब गजब गजब, जल्दी बताओ इस प्रश्न का आंसर बताओ। सवाल को पहले तोड़ो। सवाल कह रहा है कि एस टी की भतीजी है। पहले ये देखो कि एस कौन से जेंडर पर जा रही है। टी की भतीजी है मेरे प्यारे गुड्डा, एस टी की भतीजी है। मुझे कमेंट में बस ये बात बता दो कि अगर एस भतीजी है, अगर एस भतीजी है तो एस लड़का है या लड़की? आप कहेंगे लड़का, या लड़की? आप कहेंगे लड़की, महिला ही तो है। और अगर एस महिला है तो एस का जेंडर माइनस का जेंडर होगा, हाँ या ना? सुनो ध्यान से। पहले ऑप्शन में क्या है? पहले ऑप्शन में है एस के बाद प्लस, तो एस प्लस के, प्लस को पकड़ो, कहां है प्लस? ये कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं कि एस प्लस के का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ अगर ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है तो एस प्लस के का अर्थ एस के का भाई होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा एस के का भाई होगा, और जब एस भाई होगा तो प्लस होगा। और अगर एस भाई होगा तो क्या एस जिंदगी में भी भतीजी बन सकता है? एस भतीजा तो बन सकता है पर भतीजी नहीं बन सकता। पहला ऑप्शन चेक ही क्यों करना? मेरे प्यारे गुड्डा, यहां एस के बाद गुणा आ रहा है। गुणा का मतलब है कि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एस गुणा एम का अर्थ होगा एस एम का पिता है। अगर एस एम का पिता है तो क्या एस कभी भी भतीजी बन सकता है? ना जी, ना
ना ना। और अगर यहां एस के बाद गुणा है तो यहां भी तो एस के बाद गुणा है। क्या बोलोगे? भैया भैया भैया। डी ऑप्शन के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, यही करेक्ट है। सिद्ध कर देता हूं, चेक कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बात ओके हुई, 3 ऑप्शन कैसे गलत हुए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4। देन वी कैन से दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेक करो डी को, टी प्लस एम। मैंने कहा टी प्लस एम, तो ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो टी एम का भाई है। टी भाई है, टी भाई है तो प्लस हो गया, एम का भाई है तो यहां पर एम आएगा। कह रहा है एम गुणा एस, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है तो एम एस का पिता है, एम प्लस हो गया एस का पिता हो गया। और एस माइनस के, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है तो एस बहन हो गई, माइनस के की बहन हो गई। बोलो क्या व्यवस्था है? एस टी की भतीजी है, टी का भाई एम और एम की बेटी एस, भैया की बेटी को भतीजी कहते हैं। हाँ या ना? डी ऑप्शन राइट है। हमारे सवाल का परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। अंशु शुक्ला लिख रही है मैं जीत गई, ये बहुत बढ़िया। जीत गई है, मतलब ये जुनून होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि यार मैंने क्वेश्चन किया, करेक्ट है, बात खत्म, है ना? परेशान नहीं होना है। और जिस किसी का आंसर गलत हो जाया करे कि यार ये गलत आंसर हुआ है, तो परेशान मत हुआ करो। कहते हैं कि सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपका आंसर सही होने पर आपको खुशी हो रही है तो यह सफलता की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। अगर आपके गलत आंसर होने पर आपको दुख हो रहा है तो अपनी गलती स्वीकार करना और उसमें सुधार करना, यही जीवन होता है दोस्तों। गलती सबसे होती है, हमारे गिरने में हमारी हार नहीं होती, हमारे गिरकर ना उठने में हमारी हार होती है। कहते हैं गिरकर उठना, उठकर चलना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। और आज 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 मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बोलेंगे क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। बताओ गुड्डा जल्दी से, बहुत सुंदर तरीके से बोलो क्या आंसर होगा इस सवाल का। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर आप लोगों से बोला कि भाई एम क्यू का पुत्र है। मैंने क्वेश्चन में बोला कि भाई एम क्यू का पुत्र है। जरा गौर से सुनेंगे गुड्डा, मैंने कहा एम पुत्र है, एम पुत्र है, क्यू का एम पुत्र है तो एम प्लस होगा, एम लड़का होना चाहिए। एम के बाद कोई भी अगर चिन्ह ऐसा है जो महिला को प्रदर्शित करता है तो कहेंगे वो ऑप्शन गलत होगा। सुनो क्या बोला, मैंने कहा कि पहला कह रहा है एम गुणा आर, एम के बाद यहां गुणा है। अगर मैं देखूं तो ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो इसका मतलब एम आर का भाई बनेगा। यहां पर एम अर्थात ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। दूसरा एम के बाद माइनस है, मैंने कहा ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की मां है। और भैया अगर ए बी की मां है तो एम माइनस आर का मतलब होगा एम आर की मां है। और अगर एम मां बन गई, एम आर की मां बन गई तो एम कभी भी पुत्र नहीं बन पाएगा। पुत्री बेशक हो जाना, क्योंकि मां कभी पुत्र नहीं हो सकती। मां महिला का जेंडर होता है और पुत्र पुरुष का जेंडर होता है। ये ऑप्शन गलत है। एम के बाद यहां भी माइनस है, कह दो गलत है। एम के बाद यहां भी माइनस, कह दो गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रे? ए ऑप्शन करेक्ट है। बात बताओ समझ में आई?
मैंने कहा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करवा देता हूं, क्यू भाग एम। क्यू भाग एम, ए भाग बी का अर्थ है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो फिर इसका मतलब क्यू एम का पिता है। क्यू पिता है तो प्लस है, क्यू एम का पिता है तो यहां पर एम आ गया। कह रहा है एम गुणा आर। क्या? एम गुणा आर। क्या? एम गुणा आर। तो एम आर का भाई है। गुणा का मतलब भाई, तो एम प्लस हो गया, आर का भाई है। सवाल ने कहा था एम क्यू का पुत्र है। मेरे प्यारे गुड्डा, इसने कहा था एम क्यू का पुत्र है। इसने सवाल में बोला कि एम क्यू का पुत्र है, तो मैं कहूंगा हां एम क्यू का पुत्र है। मैं कहूंगा हां एम क्यू का पुत्र है। शिखा यादव लिख रही है मैंने आपसे पहले ही कर दिया सर। वाह वाह वाह। आज जो ट्रॉफी मिलेगी ना क्लास के बाद में, वो तुम्हें ही मिलेगी। अरे भैया तुम मुझसे पहले करो, यही तो चाहत है मेरी। माता पिता और गुरु हमेशा यही चाहते कि उनके स्टूडेंट उनसे आगे जाएं। एक चीज सोचो कि अगर कोई पिताजी किसी थाने में सिपाही है और उसी थाने में उनका, एक बार महसूस करो ना, एक थाने में अगर कोई पिताजी सिपाही है और उसी थाने में उनका बेटा दरोगा बन के आ जाए, तो क्या पिताजी शर्माएंगे इस बात से? क्या पिताजी शर्माएंगे इस बात से? अगर किसी विभाग में पिता छोटे पद पर नौकरी करते हैं और उसी विभाग में अगर उनके पुत्र या पुत्री बड़े पद पर आ जाए, तो क्या पिताजी शर्माएंगे? ना, शर्माएंगे नहीं। वो गर्व से कहेंगे जय हिंद सर, जय हिंद सर। ये शब्द मेरे प्यारे दोस्त उनके दिल से निकलेगा, क्योंकि हर माता पिता और गुरु बस एक ही स्वप्न रखते हैं कि उनकी संतान, उनके स्टूडेंट, उनके छोटे भाई बहन, उनके विद्यार्थी, उनके बच्चे उनसे आगे जाएं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ूं, यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बताएंगे? इस प्रश्न का आंसर क्या है? एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखेंगे क्या आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे गुड्डा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सुनाइए ध्यान से क्या कह रहा है ये सवाल। सवाल का आंसर बताएंगे गुड्डा जी क्या है। सवाल कह रहा है कि एम मामा है आर का। मामा कौन है? मामा कौन है? सवाल ने कहा एम मामा है, एम मामा है, तो मामा तो पुरुष होता है, एम प्लस होना चाहिए, एम का जेंडर पुरुष वाला जेंडर होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला एम मामा है, एम मामा है। जरा गौर से सुनेंगे गुड्डा, एम मामा है तो मैंने क्या बोला? पहले ऑप्शन में एम प्लस टी बोला है। प्लस का मतलब है ए प्लस बी, ए बी की बहन है। और मैं अगर कहूं एम प्लस टी का मतलब बनेगा एम टी की बहन है, तो तुम क्या कहोगे देखते ही? फर्स्ट ऑप्शन इज, बोलो मेरी कॉलम पूर्ति करो, फर्स्ट ऑप्शन इज गलत। गलत ही तो है, गलत ही तो है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें एम के बाद प्लस है, और प्लस तो बहन को इंडिकेट कर रहा है, और बहन तो महिला होती है। मुझे तो एम मामा चाहिए, मतलब मुझे एम पुरुष चाहिए। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, यहां एम के बाद माइनस है। मैंने कहा ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की मां है। ओ भाई साहब, बिना कहे सब कुछ समझ जाओ कि दूसरा ऑप्शन भी क्यों गलत है। अब मेरे पास दो व्यवस्थाएं, या तो सी मेरे सवाल का आंसर होगा या फिर वो भी नहीं होगा, तो मैं कह दूंगा डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। लेकिन मुझे सी को चेक करना चाहिए, क्योंकि गुणा का अर्थ भाई है। सी ऑप्शन को चेक करने में क्या बुराई है? क्योंकि एम गुणा टी का अर्थ तो भाई है, एम गुणा टी। मैंने कहा जी एम गुणा टी को सॉल्व करिएगा। एम गुणा टी, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एम टी का भाई है। एम टी का भाई है तो गुड्डा जी एम प्लस है, एम टी का भाई है, तो यहां पर ये टी हो गया। मैंने कहा टी माइनस आर, टी माइनस आर,
ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की मां है, तो टी आर की मां होगी, टी मां है तो माइनस आर की मां होगी और यहां पर आर आएगा। सवाल कर रहा है मामा है आर का, मम्मी के भैया को मामा कहते हैं, मम्मी के भैया को मामा कहते हैं, तो आर की मम्मी टी और टी के भैया एम, मम्मी के भैया को मामा कहते हैं। सी ऑप्शन लाजवाब है, सी ऑप्शन लाजवाब, तू चीज लाजवाब तेरा कोई ना जवाब भाई। बहुत बढ़िया भैया जी, आपके जैसा गुरु मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू भाई, थैंक यू। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस गुरु को असली गुरु बनाने में आप सभी का सहयोग है। मैं संदीप सर नहीं था किसी जमाने में, केवल संदीप ही हुआ करता था। संदीप भैया, संदीप सर, संदीप गुरुजी, संदीप, मतलब जितने भी ये आपने पीछे से नाम दिए, ये सब आपका प्यार, आपका ही स्नेह है। बाकी मैं कभी अपने आप को इस लायक नहीं समझता था, क्योंकि मैं मानता था कि मैं टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं यार, पर पढ़ा तो सब रहे और बेकार भी कोई नहीं पढ़ाता। मैं अगर आज इस लेवल पर जाकर जब इतने लोगों का प्यार मिला और ये कहूं कि भाई मैं बढ़िया पढ़ाता हूं इस वजह से आज मैं यहां हूं, तो नहीं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो बेकार पढ़ाता है। मेरे प्यारे गुड्डा, हर व्यक्ति अच्छा ही पढ़ाता है, बेकार कौन पढ़ाता है। हर स्टूडेंट को, एक टीचर का सपना यही होता है कि वो अपने स्टूडेंट को बढ़िया रखे, उसकी समझ में आए। पर मुझे आप इस लायक समझते हैं, ये माता सरस्वती का आशीर्वाद हो सकता है, आपका प्यार हो सकता है। बाकी मेहनत, अगर मैं ये कहूं कि मेरी मेहनत से सब कुछ हुआ है, तो मेहनत तो सब कर रहे हैं, पर मुझे ये चीजें मिली हैं। अगर मेरी सफलता में सबसे पहला नाम मैं कभी कहूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्त, माता पिता, अपना परिवार और अपने स्टूडेंट, इनसे बढ़कर कोई नहीं। मतलब आप लोग, सल्यूट है आपके प्यार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं, यहां तक ओके हुई बात। ये ब्लड रिलेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे क्या होगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन कभी आपका गलत नहीं होगा मेरे प्यारे गुड्डा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और बहुत शानदार तरीके से आप सभी प्यारे गुड्डा हर चीज को समझ गए होंगे। ठीक है गुड्डा, तो इसका आंसर मुझे जरूर बताना क्या होगा। बाकी मुलाकात आप सभी प्यारे बहन भाइयों से कल एक नई क्लास में करूंगा, एक नई क्लास में मुलाकात करूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसी रही एक बार जरूर बताना अपने अपने माध्यम से, जो जैसे भी बता सकते हैं। बाकी तो मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत इतनी जबरदस्त तरीके से करो कि आपको लगे कि हाँ मैं सफल होऊंगा, क्योंकि कहते हैं कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा लगता है, पर मुझे तेरे बिना ये नौकरी अब कुछ अच्छा नहीं लगता। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।